नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली के जैसे ही आई या संशोधित होकर के प्रकाशित हुई तो उसके बाद उत्तराखंड राज्य के जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जो किसी भी रिट पिटीशन में शामिल नहीं है या किसी भी कोई अन्य पिटीशनों में भी शामिल नहीं है, तो उन लोगों का कई जगह नकारात्मक कमेंट आ रहा है या कुछ लोगों का सकारात्मक कमेंट तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता है, ये हो गया। कोई कह रहा है कि डिग्री जो है कि जिनका कहीं नामो निशान नहीं था उनको मिल गई, तुम लोग खाली हाथ मलते रहेंगे। तो इसलिए जो नेगेटिव कमेंट है, मैं जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे कमेंटों को लेकर के भ्रमित ना हो कि आपको भरमाया जा सकता है ये चीज़ कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा जब NIVAS DLED सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गया नवंबर 2023 में, आप सभी लोगों को मालूम है, तो उसके बाद NIVAS DLED के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन देखिए, हमने कहा कि नियमों के आधार पर है, सुप्रीम कोर्ट से NIVAS DLED पूरे देश से बाहर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशन लगी, रिव्यू पिटीशन में भी कई डेटें लगी, फिर कैंसिल हुई, कई डेटें लगी, कई कैंसिल हुई। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ होगी आपका धैर्य देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात है, सेम नोटिफिकेशन पर, सेम बैठक पर, सेम कानून बनाने के लिए, यानी कि सेम चीज़ें कर रखी हैं। संसद से जो बिल पास हुआ, जो पार्लियामेंट से जो कानून बनाया, वो NIVAS DLED और ब्रिज कोर्स के लिए एक ही बनाया। नोटिफिकेशन भी बाकायदा एक ही है, उसमें हर चीज़ को अलग अलग चीज़ें से डिफाइन कर रखा था। ये आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 3 अगस्त 2017 का MHRD का वो नोटिफिकेशन, 17 अक्टूबर 2017 का। तो यहाँ पर अब आप लोगों को बता देता हूँ, जो उत्तराखंड की सेवा नियमावली अभी आई है 2025 की, तो उस नियमावली को अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, जिसमें NIVAS DLED के लिए प्रावधान किया गया है, तो निश्चित रूप से उन डेटों को मेंशन किया गया है जिनमें ये प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया था। तो निश्चित रूप से उस डेट को मेंशन करने का मतलब है कि आधी जीत लगभग उस मेंशनिंग को लेकर के आप लोगों की दिखती है, मेरे को दिखती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, बहुत सारी चीजें कि आधी जीत लगभग आप लोगों की दिखती है। और दूसरी बात यह है कि जो भी प्रावधान किए गए हैं उस और जो भी नियमावली में संशोधन किए गए हैं वो सब आपको भी फेवर करेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ कि वो पूरे के पूरे आप लोगों को फेवर करेंगे कि बेटर प्रॉस्पेक्टस वगैरह वगैरह लिखा हुआ है उसमें। तो उन नियमों को अगर एक बार आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस नियमावली से बहुत कुछ पॉजिटिव दिखता है। और वो पॉजिटिव कैसे दिखता है ये भी आप लोगों को पता है कि आपके पास सारे गजट नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें हैं, और आपकी अब तो नियमावली भी NIVAS DLED के आ गई है। तो इसलिए जो है कि अब शायद मेरे ख्याल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में वो सारी चीज़ें हो चुके हैं जिनको लेकर के अभी तक आप डॉक्यूमेंट खेल लेते सुप्रीम कोर्ट में या अन्य कोर्ट में, डॉक्यूमेंट खेल लेते। अब आपकी नियमावली में वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बात करें कि नियमावली के संबंध में एडवोकेट साहब को हम डिस्कस करेंगे और उससे भी क्या पॉजिटिव निकलता है। जैसा कि आप लोगों का जो है कि अभी तक वो बनाया था, काउंटर बनाया हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उस काउंटर को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उस काउंटर के हिसाब से जो जो जवाब है वो काउंटर बहुत बेहतर चीज़ें हैं और सारी चीज़ें आप लोगों के लिए निकल करके उसमें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के नियमावली पूरी तरीके से ब्रिज कोर्स को भी
मेरे हिसाब से सुरक्षित कर रही है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमारा जो केस था वो जनवरी फरवरी से लगा हुआ था। शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड की तरफ से भी वेट हो रहा था कि इसमें भी कुछ सुनाई हो जाए तो दोनों चीज़ें एक साथ कर ली जाएंगी। अब सुनने में ये आ रहा है कि मेरे ख्याल से कुछ पद जो है कि सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से अलग से सुरक्षित कर लिए हैं। जो भर्ती पहले 2100 के आसपास की बताई जा रही थी, तो उसमें जो है कि अब सुनने में आ रहा है कि 700-800 के आसपास जो भी पद हैं उनको अभी सुरक्षित कर लिया गया कि ताकि कोई अन्य चीजें ना हो। अब देखिए, एक चीज और संभावनाएं आप लोगों को दिख रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जो NIOS DLED वाले जो हैं एज कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी चीज है, शिक्षण अनुभव वाली बात है। ये जितने भी NIOS DLED वाले हैं वो कहीं न कहीं प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर उनका शिक्षण अनुभव के आधार पर अगर उनको भारांक दिया जाता है शिक्षा मित्रों की तरफ से, वो एज रिलैक्सेशन को भी दिया जा सकता है जैसे शिक्षा मित्रों को है। तो इसको लेकर के भी अगर कहीं पर देखिए फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ गई तो आगे इसमें अभी संभावनाएं ये दिखती हैं कि कोर्ट केसेज देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये देखिए, नियमावली में कुछ लूप होल्स हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप बारीकी से देखेंगे, केवल मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी हैं वो एक बार नियमावली को बड़े ध्यान से पढ़ें, और जिसमें NIOS DLED का है, हो सकता है आप लोगों को खुद ही मेरे मोटिवेशन करने से आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप उस नियमावली को पढ़ के खुद ही सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पॉजिटिव दिखेंगी। तो इसलिए जो है कि मेरा ये बताने का मकसद, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग उस नियमावली को ध्यान से पढ़ें और सब कुछ दिखे, तो कहीं न कहीं आप लोगों को एक नई आशा दिख रही है। और अगर 14 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स की सुनवाई है, तो कुछ न कुछ चीज़ें आपके लिए निकल करके आएंगी। जो लोग जानना चाह रहे थे कि ब्रिज, देखिए भाई, जिनने संघर्ष करा, जो जीत करके आएंगे, उनका तो नियमावली में नाम आना जरूरी है, वो तो संशोधित होकर के आए। अब जब ब्रिज कोर्स के लिए अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, हाईकोर्ट से केस जो है कि क्लोज होकर के सुप्रीम कोर्ट गया, हाईकोर्ट में जो है कि कुल मिलाकर के ब्रिज कोर्स हारा हुआ है। मैं ये चीज कहता हूँ कि उन्होंने कहा इतना छोटा रह गया, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए। अब देखिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, एक पीढ़ी को अपने आप को खत्म तो करना पड़ता है। देखिए, NIOS DLED में भी बहुत सारे लोग जो है कि एज क्रॉस करके गए होंगे, एक पीढ़ी ने अपने आप को खत्म भी किया है, लेकिन दूसरी पीढ़ी को उसका फायदा मिल रहा है। ऐसे ही जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ब्रिज कोर्स का कुछ नहीं, तो एक पीढ़ी को तो अपने आप को खत्म करना होता है, पीछे जो अन्य पीढ़ी को तो सही रास्ता मिलेगा। तो इसलिए जो है कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करें या नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को ना देखें। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोर्ट के मामले में जो है कि NIOS DLED की भी कई सुनवाइयाँ कैंसिल हुई, कई चीज़ें कैंसिल हुई, सुनवाई डेट लगती है फिर कैंसिल होती है। बहुत सारे जो कि ये तारीख पे तारीख वाला जो डायलॉग मारते हैं, ये उसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। ये तो प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस है। आज डेट लगेगी हटेगी वो अलग चीज़ है। किसी दिन सुनवाई होगी, 100% होगी। तो इसलिए जो है कि चीज़ें निखर करके भी आएंगी। इस बीच में जो है कि कुछ चीज़ें रिवर्स होकर के आती हैं, कुछ फिल्टर होकर के आती हैं, तो हर चीज़ को देखने को मिलता है, जिसके कारण से एक सटीक एविडेंस हम जो है कि कोर्ट को प्रस्तुत कर पाते हैं। तो इसलिए जो है कि अब एक एविडेंस हमारे पास नियमावली का आ गया है, आप खुद ही समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैंने कहा नहीं, सब NIOS ब्रिज कोर्स है, NIOS DLED का नोटिफिकेशन सेम है, तो चीज़ें निकल करके आ गई, तो आपको कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक होकर के आ रही है। सीधी सी बात है कि चीज़ें पहले से आपके लिए, आपके हक में अपने आप होकर के आ रही है। बस बशर्ते ये चीज़ है कि अपने पक्ष को मजबूती के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखने की जरूरत है। अगर वो पक्ष अच्छे से रखा जाएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। मिलते हैं।